पर्सनालिटी मुझे समझ नहीं आ रही उसकी. कभी ऐसे बिहेव करता है जैसे दुनिया में सबसे ज्यादा मुझसे नफरत करता हो. तुमसे ही करता शुरू, तुम पर ही सब खत्म. कभी कुछ ऐसा कर देता है जिससे लगता है कि उससे ज्यादा मुझे इस दुनिया में कोई नहीं समझता. दिल जो करे कभी तो मिलना फिर वहाँ. मैं सुधरने वाला नहीं हूँ. तुम बिना वजह मुझे अपने गले में डाल के बैठी थी. ऐसे चलेंगे एक जो मुझे बहुत ज्यादा चाहता है और एक जो मुझसे बहुत ज्यादा नफरत करता है. दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो सीधी तरह प्यार करते हैं और दूसरे कामयार जैसे, जो पहले आपकी बेइज्जती का रायता पिलाते हैं और फिर उस पर मोहब्बत का तड़का लगाते हैं. आयरा बीबी का हाल तो वो हो गया है कि मियाँ मारे भी और रोने भी ना दे. मतलब इतना कंफ्यूजन तो शायद आइंस्टाइन को अपनी थ्योरीज में नहीं हुआ होगा जितना आयरा को कामयार के मूड्स देखकर होता है. सच्ची बात तो ये है कि ये रिश्ता किसी रोलर कोस्टर सवारी से कम नहीं है. एक तरफ जहरीला रवैया है और दूसरी तरफ शदीद परवाह. कामयार का किरदार एक ऐसे शख्स का है जो खुद अपने उलझनों का शिकार है, जबकि आयरा की खामोशी और उसको मनाने की कोशिश कभी कभी हमदर्दी पैदा करती है और कभी गुस्सा कि भाई थोड़ी तो सेल्फ रिस्पेक्ट हो ना. हुआ कुछ यूं कि आयरा अपनी सास से दिल का हाल कह रही है. वो परेशान है कि कामयार कभी तो उसे दुनिया की सबसे प्यारी चीज समझता है और कभी इतनी नफरत दिखाता है कि पहचानना ही मुश्किल हो जाता है. दूसरी तरफ कामयार साफ कह चुका है कि मैं नहीं सुधरने वाला, तुम ख्वाह मुझे गले लगाकर बैठी हो. हद तो तब हो गई जब उसने घर वालों के सामने आयरा की इंसल्ट की, लेकिन फिर भी आयरा साहबा उसके पीछे पीछे जा रही हैं. कामयार का किरदार हॉट एंड कोल्ड वाली नफ्सियात दिखा रहा है. वो आयरा से मोहब्बत तो करता है लेकिन अपनी अना और माजी की तलखियों की वजह से खुद को रोक लेता है. वो बदतमीजी करके दरअसल अपने अंदर के खौफ को छुपाता है. वहीं आयरा का किरदार एक ऐसी औरत का है जो तब्दीली की उम्मीद पर जी रही है. उसे लगता है कि उसकी मोहब्बत कामयार को बदल देगी, जो कि अक्सर एक खतरनाक वहम साहब होता है. सादा अल्फाज में कहानी ये है कि कामयार एक जिद्दी इंसान है जो अपनी गलतियों को मानने की बजाय दूसरों को नीचा दिखाकर सुकून पाता है. आयरा उसके रवैये की तजाद में फंसी हुई है. जब वो प्यार करता है तो उसे सब भूल जाता है और जब वो नफरत दिखाता है तो उसे समझ ही नहीं आता कि वो जाए तो कहाँ जाए. और रही सही कसर फारिया ने पूरी कर दी है, जिसके जाल में कामयार दोबारा फंस रहा है. लोग इस सीन को देखकर दो हिस्सों में बढ़ जाएंगे. कुछ कहेंगे कि आयरा को निकल जाना चाहिए, ऐसी मोहब्बत का क्या ही फायदा, जबकि कुछ को ये तकरार और नफरत से मोहब्बत तक वाला ड्रामा बहुत पसंद आएगा. सोशल मीडिया पर कामयार की टॉक्सिसिटी के चर्चे होंगे और फारिया के दोबारा आने पर तमाशाइयों का पारा हाई होने वाला है. तो आपको आज का ये प्रोमो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं.